प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है जीवन की रोटी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है और वह जीवन की रोटी इसलिए नहीं कि वो स्वर्ग से उतरी है, परंतु इसलिए है कि वो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में स्वर्ग से रोटी दी थी जिसे मन्ना कहा जाता है, तो भी वे मर गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सच्ची रोटी है और जो उसमें से खाता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। परंतु जो प्रभु यीशु के वचन नागवार जानता है, उन्हें सुन नहीं पाता, उन पर चलना तुच्छ जानता है, उन्हें टाल देता है या उसे सुनता तो है परंतु उस पर चलता नहीं, वह उस रोटी में से नहीं खाता। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हुए उसके वचन का आदर करता है, उसके वचन को अपने हृदय में जगह देता है और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके वचन सुनता भी है और उन पर चलता भी है और मसीह की आज्ञाओं को मानता है, वो ही उस रोटी में से खाता है और जीवित रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो जीवते परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो पिता की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी ही मर्जी के अनुसार चलते हुए उसका काम पूरा करने को अपना भोजन जानता है, क्योंकि यह भोजन अनंत जीवन के लिए है। इसीलिए प्रभु यीशु हमें भी वह भोजन देता है जो अनंत जीवन तक ठहरता है। संसार की मर्जी पर चलते हुए जो प्रभु की मर्जी के खिलाफ है, हम नाशमान भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु जो प्रभु की मर्जी पर चलता है वो इस भोजन से तृप्त होकर अनंत काल तक बना रहेगा। परंतु जो मसीह के वचन केवल कानों से सुनते हैं परंतु उस पर चलते नहीं और प्रभु की मर्जी का धिक्कार करते हैं, वे उनके समान ठहरेंगे जिन्होंने स्वर्ग से आई हुई रोटी तो खाई परंतु अपनी ही मर्जी पर चलते रहे और मन्ना खाकर भी मर गए। इसलिए जो यीशु मसीह को प्रभु तो कहता है परंतु अपनी ही मर्जी पर, अपने ही मन के सोच विचारों पर, इस संसार की बातों पर चलते हुए मसीह के वचन केवल कानों से सुनता है, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परंतु जो प्रभु का आदरयुक्त भय मानते हुए प्रभु यीशु का देह खाता है और उसका लहू पीता है, उसे प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिन जिला उठाएगा, क्योंकि अनंत जीवन उसी का है। प्रभु यीशु मसीह की देह वो ही जीवन की रोटी है जो उसने जगत के जीवन के लिए दी है, और वो जीवन की रोटी उसके पवित्र वचन की रोटी है जो प्रभु की कलीसिया में तोड़ी जाती है, जो बहुगुणित होती है और जिसमें से हम खाते हैं। तथा प्रभु यीशु मसीह का लहू अमूल्य है जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराए गए हैं, जिसमें पाप क्षमा है और जो हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। इसलिए उस लहू का छिड़काव हम अपने हृदय पर लेते हैं ताकि हमारे विवेक का दोष दूर हो जाए और हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ यह छिड़काव अपने हृदय पर लेते हुए देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें परम पवित्र स्थान में जाने का हियाव हो गया है। यीशु मसीह का लहू परमेश्वर की नई वाचा का लहू है, जो वाचा उसके पाक लहू से बांधी गई और जो लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है और हमें चेतावनी देता है। इसलिए उस वाचा के लहू का हमें अनादर नहीं करना है, क्योंकि जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों का अनादर करने वाले बच न सके थे, तो इस स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले का अनादर करके हम क्यों कर बच सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो नई वाचा का मध्यस्थ है, जब वह पकड़वाया गया उस रात उसने अंतिम भोजन में जो रोटी धन्यवाद करके तोड़ी थी, वह उसकी देह है, जिस देह का उसने हमारे पापों के बदले क्रूस पर एक ही बार का बलिदान चढ़ाया। और भोजन के पश्चात उसने जो प्याला लेकर फिर से धन्यवाद किया था, वह प्याला उसके लहू में नई वाचा है। इसीलिए प्रभु यीशु का स्मरण करने के लिए
प्रभु की कलीसिया प्रभु भोज लेती है जो उसी की आज्ञा है। और जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं तो हम प्रभु के मृत्यु की जब तक वह न आए घोषणा करते हैं। परंतु यदि हम अनुचित रीति से इस रोटी में से खाते हैं और उसके लहू में से पीते हैं तो हम प्रभु की देह और उसके लहू के अपराधी ठहरेंगे। क्योंकि जैसे रोटी की मेज शुद्ध होनी चाहिए वैसे ही हम जो इस मंदिर के पात्र हैं हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र होना अवश्य है और हमारा हृदय प्रभु की वेदी के सम्मुख ठीक होना अवश्य है। इसलिए हमें अपने आप को जांच लेना है और प्रभु की देह को पहचानना है ताकि हम पर दंड न आए, और प्रभु नहीं चाहता कि हम दंड के भागी हो जाए। इसलिए यदि आज प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है तो वो इसलिए करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की रोटी है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।